नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल, जुलाई से पहले पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। कल मंगलवार को मौसम विभाग ने फिर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट और रायसेन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, सागर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर बरसात की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई है। चंबल क्षेत्र में कोरोना के नियंत्रण के लिए कमर कसे अधिकारी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की वायरस नियंत्रण की समीक्षा। भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिला कलेक्टरों सहित प्रभारी अधिकारियों से सजग रहकर समस्या बढ़ने के पूर्व ही कोरोना नियंत्रण के प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहे अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुरैना जिले में कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा कि एहतियातन लगाए गए कर्फ्यू को जारी रखा जाए। प्रभारी अधिकारी श्री मल्लभ श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले किल कोरोना अभियान में मुरैना की घनी बस्तियों को कवर किया जाएगा। कांग्रेस ने काला दिवस मनाया, काले कपड़े पहने और मंजीरा बजाए। भोपाल, प्रदेश के उपचुनाव के पहले सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे काला दिन बताते हुए प्रदर्शन किया। भोपाल समेत प्रदेश भर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने षड्यंत्र कर चुनी गई सरकार को गिराया है। यह लोकतंत्र की हत्या है। कमलनाथ बोले, चुनी हुई सरकार को गिराने के आज 100 दिन पूरे हो गए। सरकार गिराने के पीछे भाजपा की साजिश थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांवेर में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात स्वीकार कर चुके हैं। भाजपा इसे अपनी उपलब्धि गिनाने में लगी है। हमने इसे लोकतंत्र की हत्या का काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कैलारस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैलारस के नेतृत्व में सुरेश होटल के सामने सांकेतिक धरना देकर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैलारस के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे, केशव गोयनर, पंकज उपाध्याय, सुरेश उपाध्याय सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंदौर, प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने काला दिवस मनाया। सुबह 10 बजे रीगल तिराहे स्थित सिंगापुर मार्केट के सामने कांग्रेस नेता कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरे बजाकर रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर शिवराज सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वंदे भारत मिशन एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर, विदेश में फंसे भारतीयों को लेकर मंगलवार को यूक्रेन से दिल्ली होकर एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट सुबह 5:20 इंदौर पहुंची। वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर एयरपोर्ट 144 यात्री उतरे। इनमें 29 इंदौर के, जबकि अन्य यात्री मप्र के दूसरे जिलों के साथ छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। इंदौर के सभी यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया है, जबकि दूसरे जिले और राज्यों के यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। ये सभी अपने जिलों में क्वारंटाइन रहेंगे। सीएम शिवराज के नाम की नोट शीट बनाकर डॉक्टर से ठगी करने वाला गिरफ्तार। आईएएस अफसर से धोखाधड़ी मामले में था फरार। भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नकली साइन और सील बनाकर नोट शीट चलाने वाले 2 जालसालों को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया है। आरोपियों ने डॉक्टर हरि सिंह चौरसिया को जबलपुर आयुर्विज्ञान केंद्र में रजिस्ट्रार नियुक्त कराने के लिए फर्जी नोट शीट दी थी। हालांकि गिरोह का मुखिया अब भी पुलिस से दूर है। 2 साल पहले हबीबगंज में एक आईएएस अफसर से 10 लाख रुपए की ठगी करने के बाद से ही फरार था। क्राइम ब्रांच एसपी निश्चय झारिया ने बताया कि जबलपुर के डॉक्टर हरि सिंह चौरसिया ने सोमवार को क्राइम ब्रांच से धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें जबलपुर आयुर्विज्ञान केंद्र में रजिस्ट्रार नियुक्त कराने का वायदा किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम की एक नोट शीट बनाकर दी थी। इसमें सीएम के साइन और सील भी थे। संदेह होने पर उन्होंने शिकायत की।
क्राइम ब्रांच ने सौरभ और उसके दोस्त ग्वालियर निवासी इंद्रजीत को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इनमें से गिरोह का मुखिया शैलेंद्र भदौड़िया अब भी फरार है। सौरभ पर 2 साल पहले हबीबगंज पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उसने एक IAS अधिकारी से 10 लाख रुपए ऐंठे थे। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किसान के 50,000 रुपए से भरा थैला उड़ाकर अज्ञात चोर हुआ चंपत। मालथौन से सुरेंद्र जैन की रिपोर्ट। सागर जिले में बैंकों से किसानों के रुपए उड़ाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राहतगढ़ खुरई देवरी के बाद मालथौन से खबर सामने आई है। बैंक से किसान पैसा निकालकर बाहर आया, उसके पैसा निकालकर अज्ञात चोर चंपत हो गया। तहसील मालथौन मुख्यालय पर मानसिंह ग्राम खट्टौरा निवासी में उसकी चाची पंजाब नेशनल बैंक शाखा मालथौन में समर्थन मूल्य के 50,000 रुपए निकालकर बाहर मोटरसाइकिल पर आकर रुपए रखे थैला को टांग कर बाजू में लघु शंका करने लगा। उसकी जैसी ही गाड़ी से नजर हटी, अज्ञात चोर मोटरसाइकिल पर लटका थैला उड़ाकर 9-2-11 हो गया। जब उसकी नजर बाइक पर पड़ी रुपए रखे थैला गायब मिला, वह इधर उधर तलाशने लगा। मौके पर डायल 100 पुलिस को फोन किया, लेकिन डायल पुलिस नहीं पहुंची। मौके पर थाना प्रभारी स्टाफ सहित पहुंचे पीड़ित से घटना की जानकारी लेकर अज्ञात चोर की तलाश में जुट गए। घर पर रखा था ATM कार्ड, 25 दिन में खाते से 45 बार में निकाले 1,09,000 ग्वालियर। एक निजी कॉलेज की महिला प्रोफेसर के खाते से 1,09,000 रुपए निकल गए। न तो उनके मोबाइल पर पैसे निकलने का SMS आया और न ही उनका डेबिट कार्ड कहीं गुम हुआ। डेबिट कार्ड घर पर ही रखा रहा और 25 दिन में उनके खाते से 45 बार ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 1,09,000 रुपए खाते से निकल गए। उन्हें तब पता लगा जब 2 दिन पहले वे बैंक में पासबुक पर एंट्री कराने पहुंची। न्यू गायत्री विहार की रहने वाली डॉक्टर पल्लविका आर्य ने 25 मार्च को लॉकडाउन के चलते 10,000 रुपए अपने डेबिट कार्ड के जरिए घर के पास स्थित SBI के ATM बूथ से निकाले थे। उनका खाता SBI की तानसेन नगर स्थित शाखा में है। उन्होंने अपना डेबिट कार्ड घर में ही रख दिया। हाल ही में 2 दिन पहले वे बैंक गईं। यहाँ उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता लगा कि खाते से करीब 1,09,000 रुपए गायब हैं। उनके खाते से 3 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच 45 बार में यह रुपए निकाले गए। दिल्ली स्थित ATM बूथ से रुपए निकाले गए। खाता ब्लॉक कराने के बाद वे थाने पहुंची। इस मामले में कार्ड क्लोनिंग की आशंका है, क्योंकि कार्ड उन्हीं के पास था। पुलिस बैंक की मदद से दिल्ली की फुटेज खंगालेगी। साथ ही बैंक से उस दिन के फुटेज भी मांगे हैं जब महिला ने रुपए निकाले थे। भोपाल की साइबर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी भोपाल में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले इन 6 महीनों में लगभग 25 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने 4,50,000 रुपए की ठगी का खुलासा किया है। भोपाल की साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर साइबर पुलिस ने स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि आम लोग गूगल सर्च पर ऑनलाइन टिकट बुक करना, होटल बुकिंग, गैस एजेंसी के नंबर सर्च करना, कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर सर्च करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के KYC के नाम पर मोबाइल नंबर सर्च करते हैं, जिससे डेटा ऑनलाइन ठगी करने वालों के हाथ में चला जाता है और ऑनलाइन ठगी हो जाती है। एडिशनल SP संदेश जैन का कहना है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन पैसे के लेन देन वाले ऐप और अन्य वॉलेट का KYC अपडेट ना करवाएं। रेत चोरी की शिकायत करना पड़ा महंगा, पिता पुत्र पर जानलेवा हमला। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। तिरोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोनकटा के उप सरपंच द्वारा रेत चोरी की शिकायत करना महंगा पड़ गया। उप सरपंच महेश खुन्ने और उनके पुत्र जितेंद्र खुन्ने को ग्राम के ही 10 लोगों ने घर में घुसकर लोहे की राड, कत्ता आदि से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत महेश खुन्ने के द्वारा पुलिस थाना तिरोडी में दर्ज कराई गई। तिरोडी पुलिस ने आरोपी गुरुवार पुष्प तोडे और उसके सहयोगी नामजद 10 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को जांच में लिया। जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी गुरुवार पुष्प तोडे के द्वारा तिरोडी तहसीलदार शोभना ठाकुर के साथ भी अशोभनीय व्यवहार किया गया था तथा 3 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर है।
घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस संबंध में एसआई मानसिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। कलयुगी पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत ग्राम मोहरा में एक कलयुगी पत्नी सीमा ने रात्रि 11 बजे सोते समय पति आसाराम की गर्दन में कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट। जानकारी के अनुसार आसाराम पुत्र मन प्यारे निवासी मुहावरा खड़ियाहार आयु 22 वर्ष की लगभग 6 महीने पूर्व बलदेवगढ़ विकास खंड के ग्राम बड़माही की सीमा कुशवाहा के साथ शादी हुई थी, मगर सीमा इस शादी से खुश नहीं थी। वह शादी के बाद भी अपने प्रेमी से पति आसाराम के सामने भी फोन से लगातार बात करती थी, जिस पर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसाराम के बार बार मना करने पर भी वह लगातार फोन पर प्रेमी से बात करती थी, जिस पर रात्रि में दोनों में झगड़ा हुआ। जब आसाराम सो गया तो सीमा ने आसाराम को कुल्हाड़ी मारकर मौत की नींद सुला दिया। जब एक चीख परिजनों ने सुनी तो देखा तो आसाराम मृत पड़ा है। वह सीमा रक्त रंजित कुल्हाड़ी हाथ में लिए हैं, जिसे परिजनों ने मौके पर ही पकड़ लिया। जैसे ही सूचना जतारा थाना प्रभारी रश्मि जैन को लगी तो वे हम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एवं सीमा के खिलाफ 302 हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिया के डिवाइडर से टकराकर पुलिया में गिरी कार, 2 गंभीर। ईसागढ़ अशोकनगर। ईसागढ़ से महज 1 किलोमीटर दूरी पर नांग घाटी पेट्रोल पंप के पास श्री आनंदपुर आश्रम में आई स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरी। कार में 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डायल 100 की मदद से घायलों को ईसागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय अशोकनगर रेफर कर दिया गया। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। दोनों व्यक्ति अपने घर कोटा राजस्थान के लिए निकले थे। डीजे बजाने से रोका तो पुलिस पर पथराव किया। रतलाम भोई मोहल्ले में रात करीब 2 बजे डीजे बंद करवाने गए पुलिस दल पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। घटना में एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने डीजे जब्त कर 4 आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और सरकारी कर्मचारी पर हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। डीजे मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा। सब इंस्पेक्टर विजय सागरिया ने बताया, वे रात को गश्त चेकिंग कर रहे थे। रात को फोन करने वाली महिला ने शिकायत की, भोई मोहल्ले में काफी तेज आवाज में डीजे बज रहा है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। वायरलेस पर डायल 100 की एफआरवी और चीता फोर्स के आरक्षक महेंद्र और कारूलाल तथा सैनिक मुकेश को मौके पर पहुंचने के निर्देश देकर एसआई सागरिया भोई मोहल्ले पहुंचे। भोई मोहल्ले में शादी में रात करीब 2 बजे डीजे बजाकर कुछ युवक नाच रहे थे। एसआई सागरिया ने परिजन को बुलाकर डीजे बंद करने की समझाइश दी। नाच रहे युवकों ने विवाद किया तथा पत्थर फेंके। पत्थर से एसआई सागरिया और डायल 100 के आरक्षक रविंद्र को बाएं हाथ पर, आरक्षक महेंद्र को पीठ पर चोट लगी। पत्थर फेंकने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। गुटखा सिगरेट के साथ अवैध भांग के कारोबार का भी भंडाफोड़, 700 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी की आशंका। इंदौर ऑपरेशन कर्क के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही में कर चोरी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच में इस बात का भी पता चला है कि किशोर वाधवानी और उसकी गैंग द्वारा गुटखा सिगरेट के अवैध कारोबार के साथ ही भांग का भी अवैध कारोबार किया जाता था। छापे में पान मसाला के एक कारोबारी के यहां से भांग की गोलियां बनाने की मशीन बरामद की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पान मसाला सिगरेट में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। डीजीजीआई की जांच टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान इंदौर के पान मसाला कारोबारी श्रीचंद पंजवानी और नीलेश उर्फ नीलू पंजवानी के यहां दबिश दी। टीम को यहां से भांग की गोलियां बनाने की मशीन के साथ ही भांग भी मिली। अवैध रूप से तैयार की गई इन भांग की गोलियों को मनुका के नाम पर महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में भेजा जाता था। इनकी बिक्री में आयुर्वेदिक दवा शब्द का उपयोग भी किया जा रहा था। 50,000 के इनामी फरार भूमाफिया सतबीर, संदीप और साजिद चंदनवाला गिरफ्तार। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को 50,000 के इनामी फरार भूमाफिया सतबीर छाबड़ा, संदीप रमानी और साजिद चंदनवाला को अलग अलग स्थानों से दबोच लिया।
सतवीर के खिलाफ रावजी बाजार और कनाड़िया थाने में एक एक केस दर्ज हैं। इस पर 20,000 का इनाम घोषित था। वहीं संदीप के खिलाफ रावजी बाजार, खजाना, भावनवर कुआं और कनाड़िया में केस दर्ज है। इस पर भी 20,000 का इनाम पुलिस ने रखा था। इसके अलावा 10,000 का इनामी भूमाफिया साजिद चंदनवाला को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इंजीनियर महिला से बलेनो कार लेकर भागा, मोबाइल ने पुलिस को जालसाज तक पहुंचाया। भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 29 वर्षीय ऑटोमोबाइल इंजीनियर कॉलेज में जॉब करने वाली महिला की कार लेकर फरार हो गया। महिला को कार की फ्री सर्विस करने का कहकर चाबी और रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कार में छूटे मोबाइल फोन ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया। शाहपुरा के जीवन गुलमोहर में रहने वाली शीना थॉमस PSS कॉलेज में जॉब करती हैं। जैसा उन्होंने पुलिस को बताया, रविवार शाम करीब 5 बजे एक युवक ने फोन किया। उसने अपना परिचय देने के बाद कहा कि वह नया काम शुरू करने जा रहा है। वह आपके लिए कार की फ्री सर्विस दे रहे हैं। यह सेवा घर आकर दी जाएगी। ऐसे में शीना ने उससे बात होने के बाद सोमवार सुबह 10 बजे घर आने को कहा। अयोध्या नगर निवासी दीपक शर्मा तय समय सोमवार सुबह घर पहुंच गया। उसने उनसे नीले रंग की बलेनो कार की चाबी और रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लिया। वह कार को देखने लगा। इसी दौरान शीना काम से घर के अंदर चली गई। उनके जाते ही दीपक कार लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद बाहर आने पर उन्हें कार और दीपक कहीं नजर नहीं आया। उनका मोबाइल फोन भी कार में ही छूट गया था। घर पर पुलिस को सोते मिला दीपक। शाहपुरा पुलिस शीना की शिकायत मिलने के बाद आरोपी की तलाश में जुट गई। मोबाइल फोन की लोकेशन खोजते हुए पुलिस ने दीपक को अयोध्या नगर में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वे धोधा खड़ी कर ले जाने की बात से मुकर गया, लेकिन बाद में उसने वारदात करना कबूल कर लिया। दीपक ने बताया कि वह सतना में ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। वह इसी तरह लोगों से कार लेकर फरार हो जाता है। पुलिस अब सतना समेत अन्य जिलों की पुलिस से दीपक के बारे में जानकारी जुटा रही है। मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी। मुंबई। पाकिस्तान से मुंबई की ताज होटल को उड़ाने के लिए धमकी भरा कॉल आया है। मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। दक्षिण मुंबई और तटीय इलाकों में भी पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। फोन पर व्यक्ति ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा। अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने पूरे होटल की जांच की है। होटल के बाहर और गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके में स्पेशल फोर्स मुंबई 1 की टीम तैनात कर दी गई है। यहां आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 2 फोन कॉल आए। ताज होटल को उड़ाने के लिए 2 फोन कॉल किए गए। पहला कॉल ताज होटल में रात करीब 12 बजे और दूसरा बांद्रा के होटल ताज लैंडसन में किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों जगह एक ही नंबर से कॉल किया गया, जो पाकिस्तान का था।